हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा 5 गणित भाग 3 में जो कार्यपत्रक है वो उसमें लगभग 27 सवाल हैं और जो कि पूरी बुक का निचोड़ है ना। तो इसको करवाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने अच्छा से कर लिया तो आप ये मान के चलना कि आपने पूरी बुक अच्छे से पढ़ी हुई है और आपने समझी है। तो इसको यहाँ एक रिवीजन के रूप में मानिए। और चलो आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में तथा विस्तारित रूप में लिखो। जो संख्या लिखी है, पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले में हमारा है हल। आप लिख लें ना, हर चीज में हल लिखें। 27,165। आप सबसे पहले कॉमा डाल लें ताकि संख्या पढ़ना आसान हो जाए। पहले शब्दों में लिखो तो आप क्या लिखेंगे? 27,165 है ना, 65। आपको ये लिखना है। अब विस्तारित रूप लिखना है आपको। विस्तारित रूप लिखने के लिए आपको इकाई दहाई सैकड़ा का ज्ञान होना चाहिए। तो 5 इकाई के स्थान पे देखो यहाँ पर है ना, फिर प्लस 5 को 1 से गुणा करो। इस तरह से आपको आना चाहिए। 6 ढाई के स्थान पे इसे 10 से गुणा करो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 ढाई 60 आपको। फिर 1 सैकड़ा के स्थान पे 1 गुणा 100, इसे प्लस करोगे तो क्या होगा? ये 100, तो प्लस 100 आपको। ठीक है स्टूडेंट। फिर आप करोगे 7। 7 किसके स्थान पे? 1000 के स्थान पे, तो 1000 से गुणा करोगे। आपको दिख रहा होगा प्लस लगाना है, तो कितना हो जाएगा? 7000। तो आपने यहाँ लिखना है 7000। ठीक है स्टूडेंट। फिर ये प्लस, ये 2 किसकी जगह पर? 10,000 की जगह पे, तो 2 को किससे गुणा करोगे आप? 10,000 से स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा? 20,000। तो 20,000 के लिए आप इस तरह से लिख लें। और इस तरह से ये आपका एक विस्तारित रूप तैयार हो गया स्टूडेंट। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का 2, नंबर 2 पे हल देखिए। इसको हम लाइन कर देते ताकि सेपरेट हो जाए। 30,909, कोमा जरूर लगाएं, पीछे के 3 अंक छोड़ के कोमा। अब यहाँ पर लिखे आप 30, क्योंकि शब्दों में लिखना है ना बेटा। 30,909। आप कहेंगे मैम आप मस्ती नहीं करते। बेटा मस्ती करें तो सवाल नहीं हो पाएगा ना, इसलिए। तो यहाँ देखो 9 कहाँ है? इकाई के स्थान पे, तो 9। सबको सवाल एक जैसे ही करना है, मैं डायरेक्ट सिखा रही हूँ। प्लस ये 0 के स्थान, ढाई के स्थान पे आप 2 0 लगा दें। प्लस 9 किसके? सैकड़ा के स्थान पे, तो 2 0 लगाकर 900 बना दें। 0 किस स्थान पर है? आपके 1000 के स्थान पे, तो आप 1 2 3 4 0 लगा दें। 1 2 3 4, जरूरी नहीं कि आप 4 0 लगाएं, 1 0 से भी काम चलता है। और यहाँ 3 कितनी जगह पर है? 10,000 की जगह पे, तो यहाँ पर आप 30,000 कर देंगे। कैसे? हम कर चुके हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3, इसी का तीसरा पार्ट है। 66,666 शब्दों में लिख दूं मैं? 66,000, 66,666। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें स्थानीय मान, जिस तरह से स्थानीय मान होता है वैसे ही विस्तारित रूप है, तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। तो आप पीछे से लिखना शुरू करें। 6 प्लस, फिर 6 है तो 1 0 ऐड करते जाए, प्लस फिर 6 सैकड़ा के स्थान पे तो 600, प्लस 6 6,000 के स्थान पे तो 6,000 हो जाएगा स्टूडेंट। प्लस एक एक जीरो आप बढ़ाते जाए, अगर आपको नहीं आता है तो 6 और 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 लगा दें। इस तरह भी आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो मैंने पहली बार जो आपको तरीका बताया वो सबसे बेस्ट है, वो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथा क्या है? 70,000, लाइन खींच देती हूँ मैं। 70,491। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 70,491। ठीक है स्टूडेंट, इसका भी विस्तारित रूप बनाते। 1 प्लस 90, 9 ढाई के स्थान पे तो 90, 4 सैकड़ा के स्थान पे तो 400, 0 है तो 1 2 3 4 0 लगाया, 1 0, बात एक ही है। 7 किसके आधार पे? 10,000 के स्थान पे, तो हम क्या लिखेंगे? 70,000।
और प्लस का निशान। ये आपका यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। 5 करने के लिए मैं बोर्ड को थोड़ा इरेज कर लेती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आपको समझ में तो अब आ ही गया है। यहाँ देखिए 5वां नंबर का मैं हल कर, कितना है हमारा 57,625। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 57,625। ठीक है स्टूडेंट, आपको लिखना आ गया। आपको संख्याएं पढ़नी आएगी तभी काम चलेगा। अब यहाँ देखो 5 इकाई के स्थान पे तो स्थानीय मान 5, 2 दहाई के स्थान पे तो 20, 6 सैकड़ा के स्थान पे तो 600, प्लस 7 7,000 हजार के स्थान पे तो 7,000, प्लस ये जो 5 है वो 50 मतलब 10,000 के स्थान पे तो हम क्या लिखेंगे 50,000। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा। आप कहेंगे मैम आज क्यों रहे हो, इसलिए कि छोटे से बड़े क्रम में तो लिखना सभी को आता है, पर फिर भी देखो 1 2 3 4 5, सबसे पहले संख्या गिन लो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, अब हम करते हैं स्टूडेंट छोटे से बड़ा क्रम है। छोटे से बड़े क्रम में आप पता है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप गिनती लिखते हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़ते क्रम में तो लिख रहे हो ना, तो यही छोटे से बड़ा है। तो आप देखो गिनती में यहाँ 26 है, यहाँ 47 है, आगे से गिनना है आपको। यहाँ 60 है और यहाँ 40 है, तो आप क्या कहेंगे सबसे छोटा अंक क्या है, हल लिख ले पहले। क्या लिखेंगे 26,000 वाली संख्या, 26,886। फिर उसके बाद में आप कौन सी लिखना चाहेंगे 40,000 वाली, 40,021। फिर उसके बाद में 47,725। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे 60,840। अरे वाह, आप तो सब इंटेलिजेंट हो गए, बड़े आसानी से आप लोगों को आ गया समझ में। बोलोगे मैम कैसे पता, मुझे आपकी मुस्कुराहट से पता लगता है। यहाँ देखो ये हल हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर हल करते हैं हम। पहले संख्या गिनते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5 6 7, सब 5 है। यहाँ पर 59 53 है ना, आगे से गिनते 59 57 57। तो सबसे छोटा नंबर तो हमें क्या दिख रहा है 53 दिख रहा है, तो हम लिख लेते हैं जो जो दिख रहा है उसको 53,907। एक नंबर तो लिख लिया, क्रॉस लगा दे। अब क्या नंबर आएगा 57, तो यहाँ 570 और यहाँ 579, तो 570 पहले ले लेते हैं। 5 7 कंपेयर कर ले 57 57 और यहाँ पर 9, तो 9 बड़ा है 0 छोटा है, तो ये वाला लेंगे अपन 0 3 9 कोमा, फिर क्या होगा 57,903 है ना। अब बचा क्या देखो 59 59, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, तो 3 वाला ही लेंगे ना, तो हम लेंगे 59,307। थोड़ा सा मैं यहाँ से बोर्ड साफ कर देती हूँ, ये हमारी संख्या इधर आ जाएगी। अब क्या बचा हमारा 59,703। आ गया ना स्टूडेंट, आराम से, मुझे पता है आप लोगों को आ गया। चलते हैं हम आगे। नीचे नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखो, मतलब जैसे पहले लिखा था ना उसका उल्टा करना है। अब सबसे बड़ी संख्या पहले देखनी है, तो देखो पहले गिन लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, सब 5 अंकों की संख्या। ये सबसे पहले देख लेना 86 51 85 42 81। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा 86,000, तो हल लिख लो है ना। फिर हम लिखते हैं 86,067। मैं लाइन खींच दूँ ताकि आपका सवाल मिक्स ना हो। 86 के बाद में 85, चलो लिखो 85,032। फिर इसके बाद देखो 85 के बाद 81, ठीक है ना, 81,154। फिर इसके बाद देखते हैं बेटा 81 54, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब क्या बचा 51, हाँ 51,316। फिर अब क्या बचा स्टूडेंट हमारे पास में, तो आप कहेंगे मैम अब एक ही तो नंबर बचा है, तो उसे भी लिख दीजिए। तो देखो आप एक नंबर कौन सा बचा हमारा 51 के बाद 42 वाला है ना, 42,511। है ना आसान, हाँ मैम आसान है, यही कहोगे आप। 76 73 76 74, सबसे बड़ा नंबर क्या है 76, तो 76 76 दो जगह, 76 के बाद 5 और यहाँ 4, तो बड़ा यही है ना। हल लिख लें आप, यहाँ पर 76,543। फिर आपका कौन सा है
76,435। फिर आपका कौन सा ये नंबर गया, ये नंबर गया। अब 73, 74, तो 74 वाला बड़ा है, 74,653। फिर इसके बाद क्या होगा आपका 73,456। और इस तरह से हमने इजीली क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कार्यपत्रक का कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहुंच चुके हैं कार्यपत्रक का। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 1,958 पुरुष हैं। तो बताओ उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी स्टूडेंट। हल लिख लें। कोई गांव है और वहां पर सर्वे किया गया जहां पर 6,000, लिखेंगे ज्यादा लंबी चौड़ी इबारत नहीं लिखे। महिलाएं बराबर कितनी है, 6 है गांव में, है ना, किसमें, जनगणना में। कितने, 3,900 संख्या। तो अपन लिख देंगे कुल जनसंख्या। जब देखो बेटा, जब कुल जोड़ दें तो प्लस का साइन लगा दो। 3 और 8, 11 का एक हासिल लगाए, और 9, 13 के 3 हासिल लगा, 1, 6 और एक 7 और 10,381। तो आप लिखेंगे गांव की कुल जनसंख्या 81 है। एक पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। पुस्तकालय में गणित विषय से संबंधित 1,025 पुस्तकें और शेष विषयों की पुस्तकें कितनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट सीधी सी बात कर ले, जोड़ लें, और जो आएगी संख्या उसको कुल पुस्तकों में से हम घटा लेंगे। कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलो हम करते हैं हल। सब की गणित की पुस्तकें कितनी है आपकी, 1,025 ना होगा ना। रुपए हैं, पैसे हैं, पुस्तकें। अंग्रेजी विषय की पुस्तकें कौन सी, 6 पुस्तकें। जोड़ लो दोनों की, कितना हो गया, 5 हो जाएगा, 7 और 1। तो कुल पुस्तकें आपकी कितनी होगी, पुस्तकें साइड में रख लिए। अब लिखेंगे हम कुल पुस्तकें, है ना। कुल पुस्तकें कहाँ पर है, लाइब्रेरी में है। कितनी है, अंग्रेजी और गणित, गणित अंग्रेजी, है ना। पुस्तकें कितनी पुस्तकें हैं, शेष पुस्तकें निकालने के लिए, शेष विषयों के निकाल दो। तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, उत्तर आएगा विषयों। चलो करते हैं माइनस। 0 में से 1 नहीं जाएगा, 2.5 उधार लेंगे, 10, और यह 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 7 नहीं घटा जाता, 2.5 उधार में से आपके 7 गए तो 6, और 5 में से 1 गया तो क्या बचा। आप लिखेंगे यहाँ पर शेष विषयों पुस्तकें 4,000
जो पक्की बात है पक्की बात ही लिखनी होगी। तो इस तरह से इस वीडियो में हम आज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मोटिवेशन मिलता है, मेरी हिम्मत बढ़ती है। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।